हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द सक्षम अकेडमी पर। और आज हम आपको सेमेस्टर 2 सेशन 2022-26 के इंग्लिश CC4 के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न को कराने वाले हैं, जिसकी आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। आज का जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो है कि व्हाट इज़ नोट मेकिंग and describe the steps in making a note with an example। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं दोस्तों। नोट मेकिंग इज़ अ यूज़फुल स्किल, इट इन्वॉल्व्स अ यूज़फुल एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस फॉर द रीडर। यानी जो नोट मेकिंग है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा हमारा उपयोगीजनक स्किल है, जिसकी मदद से जो रीडर होते हैं उसकी जो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस होती है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। It enables a person to summarize relevant information from a given text. The condensed form can be used whenever needed। यानी इसकी मदद से कोई व्यक्ति जो होता है वो किसी एक बड़े से चैप्टर को एक छोटे से समरी में उसको तोड़ सकता है और उससे काफ़ी अच्छी तरीके से जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है यानी जो महत्वपूर्ण जानकारी हैं उसको लिख कर अपना काम बना सकता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ नोट्स, यानी नोट्स की इम्पॉर्टेंस क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। तो यहाँ पर जो पहला उपयोगिता है नोट मेकिंग का दोस्तों वो है नोट्स हेल्प्स इन रिमेम्बरिंग द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड। यानी नोट्स की मदद से हम फैक्ट्स को, जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से कलेक्ट कर उसको याद कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंस है दोस्तों वो है नोट्स कम इन हैंडी फॉर अ क्विक रिवीजन बिफोर द एग्जामिनेशन। यानी जैसे कि आप अपने कॉपी में किसी भी सब्जेक्ट का नोट बनाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों, क्योंकि आप एग्ज़ाम से पहले पूरे बुक को ना पढ़कर सिर्फ अपने नोट्स, बनाए गए नोट्स को ही पढ़ते हैं और वो उसमें काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स और जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहते हैं वही लिखे हुए रहते हैं। तो यही यहाँ पर भी वही बोल रहे हैं दोस्तों कि नोट्स की मदद से कोई भी जो स्टूडेंट्स है यानी कोई भी व्यक्ति वो क्विक रिवीजन करके एग्जामिनेशन को अच्छे तरीके से दे सकता है। हमारा जो तीसरा स्टेप है नोट्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट बेटर। यानी नोट्स की मदद से हम टेक्स्ट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों लेंदी लेसन्स कैन बी कंडेंस इनटू शॉर्ट्स रिलेवेंट पीस बाय मेकिंग नोट्स। यानी जो लेंदी चैप्टर होते हैं दोस्तों, यानी जो हार्ड चैप्टर होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, यदि हम उसमें से नोट्स बना लेते हैं उस चैप्टर्स का तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा हद तक वो पहले के मुताबिक वो समझ में आएगा। यानी पहले के मुकाबले हमें वो अच्छा समझ में आएगा नोट्स बनाने से। हमारा जो पांचवा पॉइंट है दोस्तों वो है नोट्स हेल्प इन स्टोरिंग सप्लीमेंट्री मटेरियल टेकन फ्रॉम रेफरेंस बुक्स और जनरल। यानी नोट्स में हम नोट्स की मदद से हम मतलब स्टोर कर पाते हैं एक सप्लीमेंट्री मटेरियल को जो कि किसी बुक या जर्नल से लिया जाता है। नोट्स हेल्प्स इन मेकिंग अ स्पीच और राइटिंग एन आर्टिकल। यानी नोट्स की मदद से हमको स्पीच यानी कोई भाषण को हम तैयार कर सकते हैं और राइटिंग एन आर्टिकल या आर्टिकल लिखने में हम उसमें मदद ले सकते हैं नोट्स की वजह से। अब जो एब्रीविएशन यूज्ड इन नोट मेकिंग, यानी नोट्स मेकिंग में कुछ एब्रीविएशन यूज़ हो सकते हैं नहीं होते ही हैं एक्चुअली में। बेसिकली एब्रीविएशन हम उसे कहते हैं, उससे किसी का शॉर्ट फॉर्म। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट पॉइंट में है यूज़ अ स्टैंडर्ड एब्रीविएशन एंड सिंबल। यानी जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एब्रीविएशन का मतलब होता है किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म। कैपिटलाइज्ड फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड, जो एग्जांपल्स में यहाँ दिया गया है वो यूपी है। यानी यूपी का यहाँ फुल फॉर्म हो गया है दोस्त उत्तर प्रदेश, यूएसए का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूके का यूनाइटेड किंगडम। इसी तरीके से यदि आप नोट मेकिंग बना रहे हैं दोस्तों, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको एब्रीविएशन का उपयोग करना पड़ेगा। बिना एब्रीविएशन के उपयोग के नोट मेकिंग पूरी तरह से अधूरा है। ये नोट मेकिंग का एक पार्ट है दोस्तों एब्रीविएशन। यानी हम किसी भी चीज़ को एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे ही हम एब्रीविएशन कहते हैं। जैसे कि हम मिस्टर को MR से रिप्रेजेंट करते हैं, मिसेस को MRS से, डॉक्टर को DR से, गवर्नमेंट को GOVT से। तो इसी तरह के शॉर्ट फॉर्म्स हम नोट मेकिंग में भी यूज़ करते हैं। अपने में से कई लोगों ने नोट मेकिंग को क्लास 12th या 11th में भी पढ़ा होगा, तो आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, एब्रीविएशन का यूज़ कैसे करना है। मैं इसका एक प्रॉपर एग्जांपल्स कराने वाला हूँ दोस्तों, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ इसके डेफिनेशन पर जाएंगे। हम अगले वीडियो में आपको पूरी तरह से नोट मेकिंग कैसे बनता है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं हम
कॉमन सिम्बल्स का भी यूज़ कर सकते हैं एब्रिविएशन की जगह। जैसे स्लैश का यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव की जगह हम पॉजिटिव का साइन लगा सकते हैं, नेगेटिव की जगह नेगेटिव का साइन। यानी हमें जो पूरा वर्ड है वो लिखने की बजाय हम एक शॉर्ट फॉर्म में उसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार काफ़ी सारे यहाँ पर एब्रिविएशन यूज़ किए गए हैं, आप देख सकते हैं। मेकिंग योर ओन एब्रिविएशन, यानी आप खुद से कुछ शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, इसका मीनिंग आप स्पष्ट हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा पॉइंट है मेकिंग योर ओन एब्रिविएशन। कीप द मेन साउंड ऑफ द वर्ड, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, यानी जो मेन साउंड वर्ड का है उसको हम लोग कीप करना है, यानी उसे जारी रखते हुए किसी भी एब्रिविएशन को हम बना सकते हैं। जैसे एजुकेशन यानी EDN, जो एजुकेशन हम जब बोलते हैं तो उसमें से जो मेन वर्ड है वो ED और N ही है, तो उसे भी हम सिर्फ यहाँ पर रखते हैं। यानी एब्रिविएशन आप खुद से ही बना सकते हैं, और एब्रिविएशन जो है वो कन्वेंशनल साइंस से भी आप देख सकते हैं। जैसे कि पहले से ही काफ़ी सारे एब्रिविएशन जो है वो बने हुए हैं, जैसे कि मैंने आपसे ऊपर डिस्कस किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं UP, USA, UK, ये सब एब्रिविएशन बने हुए थे, लेकिन आप खुद से भी कई सारे एब्रिविएशन को बना सकते हैं। वहीं पर यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। ये दोस्तों आपके एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोट मेकिंग के बनाने के जो स्टेप्स है वो क्या क्या स्टेप्स है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप मेरे साथ इसे नोट करते जाएं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब यहाँ पर दिया गया है हाउ टू मेक नोट्स आइडेंटिफाइंग मेन पॉइंट ऑफ पैसेज, यानी हम मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज को हम नोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखें, यहाँ पर आप लिखा हुआ है फर्स्ट रीड द पैसेज केयरफुली, यानी जो पैसेज आपका दिया हुआ रहेगा उसे पहले आप सावधानीपूर्वक पढ़ें। उसके बाद उसका जो पूरे पैसेज के पढ़ने के बाद आप उसका हेडिंग डिसाइड करें। जैसे कि कोई भी जैसे फिल्म का कोई हेडिंग होता है, जैसे कि जो पुरानी फिल्म में जैसे करण अर्जुन, पूरी मूवी का एक हेडिंग है ना, गोलमाल, तो पूरी मूवी का वो हेडिंग है। यानी इसमें भी उसी प्रकार आपको जो पूरा पैसेज है उसका आपको हेडिंग खुद से ही लिखना पड़ेगा। यानी पूरे पैसेज का जो सार है, वो पूरा पैसेज जो है वो कहना क्या चाहता है उसका, वो अपने ये में आपको हेडिंग खुद से ही लगाना पड़ेगा नोट मेकिंग में। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेम है हेडिंग बेस्ड ऑन द सेंट्रल आइडिया एंड राइट इट इन द मिडिल ऑफ द पेज। अब जो सब हेडिंग होता है दोस्तों, यानी सब हेडिंग होता है वो मेन का भी जो छोटा पार्ट होता है, यानी हेडिंग का एक छोटा पार्ट होता है सब हेडिंग। जैसे आपने कई सारे सीरीज़ देखे होंगे दोस्तों, लाइक वेब सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें से आपको सब हेडिंग देखने को मिल ही जाते होंगे। मतलब हर एक एपिसोड का आपको अलग अलग हेडिंग देखने को मिलता होगा, उसी वही यहाँ पर सब हेडिंग है, उसे ही हम सब हेडिंग कहते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ, फिलहाल आप इसका डेफिनेशन देख लेंगे। अब जो पॉइंट्स हैं, यानी मेन पॉइंट्स हम हेडिंग से मतलब पैसेज से चुनेंगे और हेडिंग में लगाएंगे। इंडेंटिंग है यहाँ पर, इंडेंटिंग में ऑल पॉइंट्स शुड आल्सो मेंटेन द सेम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मार्जिन। क्वांटेशन मार्क्स, यहाँ पर एक और चीज़ है क्वांटेशन मार्क। व्हेन यू प्रोड्यूस एन ऑथर व्हाट्स पुट्स देम विद इन क्वांटेशन मार्क्स, वन शुड इंडिकेट एनी ब्रेक इन क्वांटेशन बाय अ सर्विस 3 डॉट्स। अब देखो फॉर्मेट्स ऑफ नोट मेकिंग कैसा होता है। ये पूरा फॉर्मेट है दोस्तों नोट मेकिंग का, कि पूरा नोट मेकिंग आखिर होता कैसे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जैसे पूरी मूवी का एक हेडिंग होता है, यानी उसका एक टाइटल होता है, उसी प्रकार जो नोट मेकिंग है उसका भी एक मेन हेडिंग होता है दोस्तों। तो पूरे मतलब इतना जो हमने जो पूरे जो नोट मेकिंग में हमने जो बनाया है उसका मतलब आखिर निकल कर क्या आ रहा है उसको हम लोग हेडिंग में लिखते हैं। दूसरा दोस्तों सब हेडिंग। अब सब हेडिंग में हम हेडिंग का एक छोटा सा पार्ट लिखते हैं, यानी प्रत्येक जो पैराग्राफ होता है उसमें से एक हम सब हेडिंग निकालते हैं और उसके जो मेन पॉइंट्स है उसको हम लिखते हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इस प्रकार हम लिखते हैं दोस्तों। जो सब हेडिंग का फॉर्मेट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे ही आप सब हेडिंग लिखेंगे उसके नीचे आप इस प्रकार से कुछ पॉइंट बनाएंगे। फिर आपको दूसरा जो पैराग्राफ है, हर एक पैराग्राफ में एक अलग सा सब हेडिंग होगा दोस्तों, इसकी बात आप याद रखेंगे। और जो आपको सब हेडिंग बनाना है वो आपको जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसे को ही लिखना है। तो यहाँ पर हमारा जो नोट मेकिंग है दोस्तों उसका जो फॉर्मेट है बेसिकली वो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको करा दिया। इसे आप नोट डाउन अपनी नोटबुक में कर लें। हम अगले वीडियो में नोट मेकिंग एक्चुअली में बनाया कैसे जाता है उसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू पूरी अच्छी तरीके से करने वाले हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा
तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।